नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं स्टोरी विद आर्यन। तो आज की हमारी हॉरर कहानी एक मानपुर के रहने वाले शख्स की है जिसका नाम अर्जुन है। अर्जुन पेशे से एक स्कूल टीचर था। तो चलिए अर्जुन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी को एंजॉय करते हैं। और कहानी शुरू करने से पहले जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होगी, पर जब आप ये कहानी सुनोगे तो आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। और मेरी आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो आपको पहले मिले। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज की कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है और मैं स्कूल टीचर हूँ। मैंने पिछले 15 सालों में इतिहास और साहित्य के बारे में पढ़ाया है और इस लंबे करियर के दौरान मैंने कई स्कूलों में पढ़ाया और अनेक अनुभव किए। लेकिन जो मेरे साथ देवगढ़ के स्कूल में हुआ वह मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव था। आज भी जब मैं उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। मैं इस कहानी को इसलिए बता रहा हूँ कि शायद इसे बताने से मेरा दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। यह बात तब की है जब मुझे देवगढ़ की पुरानी स्कूल में एक नई नौकरी मिली थी। यह स्कूल एक छोटे से पहाड़ी गांव में था और यह जगह अपने आप में ही एक रहस्यमय थी। स्कूल का भवन बहुत पुराना और जर्जर हालत में था, लेकिन फिर भी उसमें एक अजीब सा ही आकर्षण था। गांव वाले लोगों को स्कूल के बारे में बहुत ही कम बात करते थे और जब भी मैंने उसके बारे में जानने का गांव वालों से पूछा, उसके चेहरे पर अजीब सी खामोशी छा जाती थी। और जब मैंने पहले दिन स्कूल में कदम रखा, वहां कुछ अजीब सी हवा मुझे महसूस हो रही थी कि यहाँ की हवा में कुछ अजीब सी बात थी। कक्षा के बच्चे बहुत ही शांत थे, जैसे कि वह किसी चीज से डर रहे हो। मैंने सोचा कि शायद यह मेरी नई उपस्थिति का असर है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए मुझे महसूस हुआ कि बच्चों का डर यह केवल मुझसे नहीं है, लेकिन यह किसी अदृश्य शक्ति से डरे हुए थे, जैसे उन्हें हमेशा ही किसी की नजरें महसूस हो रही हो। और जब एक दिन मैं कक्षा में पढ़ा रहा था तो अचानक एक बच्ची ने अपना हाथ उठाया और मुझसे पूछा, सर, क्या आप अपने स्कूल के पुराने तहखाने के बारे में सुना है? उसके इस सवाल ने मुझे चौंका दिया क्योंकि मैंने इस तहखाने के बारे में कभी भी नहीं सुना था। बाकी बच्चों ने उसे सफेद पड़ गए थे और उन्हें तुरंत ही उस बच्ची को चुप करा दिया। ऐसा लगा कि जैसे तहखाने का नाम लेना भी उन लोगों के लिए एक मनहूस बात हो। और उस रात स्कूल की पुरानी फाइल्स और रिकॉर्ड की खोज में मुझे तहखाने के बारे में कुछ जानकारी मिली। यह तहखाना स्कूल के नीचे बना था और बहुत सालों से उसे बंद कर दिया गया था। लोगों का मानना था कि वहां किसी पुराने जमाने के अनुष्ठान हुए थे और तब से यह जगह एक अभिश्रापित हो गई थी। मैंने यह सब एक अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया और सोचा कि यह सब तो कहानी में होता है, सच में थोड़ा होता है। परंतु वो सब बातें नजरअंदाज करने के बाद भी मेरी जिज्ञासा बढ़ गई और मैंने अगले दिन स्कूल के प्रिंसिपल में तहखाने के बारे में पूछा। प्रिंसिपल का चेहरा सफेद पड़ गया और उसने मुझे यह कर टाल दिया कि वह जगह बहुत खतरनाक है और किसी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं है। उसने सख्त लहजे में मुझे चेताया कि उस तहखाने के बारे में और आगे कोई भी सवाल वो उससे ना पूछे। और अगली रात जब मैं स्कूल के पास एक केबिन में बैठा कुछ कागजों पर काम कर रहा था, मुझे स्कूल की बिल्डिंग के नीचे से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाजें बहुत हल्की थी, लेकिन उनमें किसी की रोने की, चीखने की और ध्वनि शामिल थी। यह वही तहखाना था जिसके बारे में मैंने सुना था। मेरे मन में अचानक से ही जिज्ञासा और डर की एक अजीब सी मिलावट होने लगी। मैंने सोचा कि शायद ये मेरे को कल्पना भी हो सकती है, लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई। अगले दिन मैंने फैसला किया कि मुझे उस तहखाने के बारे में सच जानना ही होगा। मैं इस रहस्य को सुलझाने के लिए खुद को तैयार कर चुका था। और अगली रात जब स्कूल खाली हो गया और चारों ओर सन्नाटा छा गया, मैं अकेला उस रहस्यमय तहखाने की ओर बढ़ा। मेरे हाथ में एक टॉर्च थी और मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे जैसे मैं तहखाने के करीब पहुंचा, मुझे वहां एक ठंडी और भारीपन महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि उस हवा में कुछ भयानक सा घुला है। मैंने तहखाने के दरवाजे को धक्का दिया और वह धीरे धीरे एक भयानक आवाज के साथ खुल गया। अंदर बहुत अंधेरा था और वहां की दीवारों पर पुराने समय की कुछ तस्वीरें और अजीब गरीब चिन्ह बने हुए थे। जैसे कि मैंने अपनी टॉर्च चारों ओर घुमाई, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरी हर हरकत पर नजर रख रही हो। और वो सब बातें मैं नजरअंदाज करते हुए जैसे ही मैं तहखाने के अंदर और गहराई में गया, मुझे वहां की दीवारों पर कुछ अजीब से ही निशान दिखाई दिए जो किसी इंसान के हाथ के थे। लेकिन वे हाथ निशान छोटे बच्चों के लग रहे थे।
मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मुझे लगा कि यह कोई साधारण जगह नहीं है। तभी अचानक टॉर्च की रोशनी झपकी और बंद हो गई। मैं अंधेरे में घिर गया था। मेरे चारों ओर बच्चों की धीमी धीमी हंसी की आवाजें आने लगी। मैंने हड़बड़ाकर टॉर्च को ठीक करने की कोशिश की और जब रोशनी वापस आई तो मैंने देखा कि मेरे चारों ओर एक काले साए इकट्ठे हो रहे थे। ये सारे साए बच्चों की तरह दिख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे विकृत और भयानक थे। उनकी आंखें खाली और गड्ढों जैसी थी और वो सब मुझे ही घूर के देख रहे थे। और वह सब इतना भयानक था कि मेरी दिल की धड़कनें बहुत ही तेज चलने लगी थी। मैंने जैसे तैसे करके अपनी हिम्मत जुटाई और तहखाने के कोने में एक अलमारी थी जिसके पास मैं चला गया। अलमारी के ऊपर एक किताब रखी हुई थी जो झूल से ढकी हुई थी। मैंने इस किताब को उठाया और उसमें एक पत्ते को पलटना शुरू कर दिया। मुझे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण किताब नहीं थी। यह किताब किसी प्राचीन अनुशासन से संबंधित थी जिसमें आत्माओं को बुलाने और उन्हें बंदी बनाने के तरीके लिखे हुए। जैसे ही मैंने उस किताब के आखिरी पन्ने पर पहुंचा, अचानक चारों ओर से हवा के तेज झोंके आने लगे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझसे नाराज हो गई हो। तभी तहखाने की छत से एक काले धुएं का बड़ा सा गुब्बार निकल के मेरे सामने आकार लेने लगा। वह धुआं धीरे धीरे एक भयावह चेहरे में बदलने लगा जिसकी आंखें जलती हुए अंगारों जैसी लाल थी। और उस भयावह चेहरे ने मुझे देखते हुए कहा कि तुम्हें हमें जगाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस तहखाने में जो भी आया वह कभी वापस नहीं जा चुका। तुम्हें भी अब हमारे साथ ही रहोगे। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि मेरी रूह कांप गई। मैंने पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे जैसे पैर जमीन से चिपक गए थे। चारों ओर से बच्चों की आत्माएं मेरे पास आकर मुझसे घेरने लगी। वे सब चीख रहे थे, हंस रहे थे और मेरे कानों में कह रहे थे कि तुम्हें हमारे साथ ही रहना होगा हमेशा के लिए। मैं उस भयानक दृश्य से बाहर निकलने के लिए झटपटा रहा था, लेकिन मेरी सारी कोशिशें बेकार हो रही थी। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और किताबों के पन्नों को पढ़ते हुए एक प्राचीन मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही मैंने मंत्र पूरा किया, चारों ओर की आत्माएं चीखने लगी और काले धुएं का गुब्बार एक बार फिर से हवा में घुलने लगा। और तहखाने की दीवार पे जो जो चिन्ह थे वो सारे एक एक करके साए गायब हो गए। और जो भी काले काले साए, मतलब बच्चों की जो आत्माएं थी जो मेरे सामने दिख रही थी मुझे, वो सारे धीरे धीरे करके गायब होने लगे थे। मुझे एक भयानक चीख सुनाई दी और अचानक तहखाने की छत जोर जोर से हिलने लगी। मैंने अपनी आखिरी ताकत लगाकर तहखाने के दरवाजे की ओर भागा और किसी तरह खुद को बाहर खींचकर स्कूल के प्रांगण में गिर पड़ा। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और वहां से खड़ा हो गया और मैं स्कूल की बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरी नजरें अचानक स्कूल की खिड़की पर पड़ी। वहां उस खिड़की से मुझे एक भयानक चेहरा दिख रहा था जिसकी आंखें जलती हुई लाल थी। उसने मुझे देखकर भयावह मुस्कान दी और कहा, तुमने आज बचने की कोशिश की, लेकिन यह अंत नहीं है, तुमसे फिर मुलाकात होगी। और उसके ऐसा कहने के बाद ही स्कूल की सारी खिड़कियां और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। मैंने किसी तरह खुद को बाहर खींचकर स्कूल की चार दीवारी पार की और जैसे ही मैं गांव की ओर भागा, मेरी पीठ पर एक अजीब सी ठंडक का हवा झोंका लगा, जैसे कोई अभी भी मेरे पीछे चल रहा हो। आज भी जब मैं रात के समय अकेला होता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी तरफ कोई देख रहा है, जैसे वह मुझे फिर से बुला रहा हो। देवगढ़ के स्कूल में जो कुछ भी हुआ वह भुलाने लायक नहीं था। उस रात मैंने भले ही उस भूतिया ताकत से खुद को बचा लिया था, लेकिन मैं जानता हूँ कि वह ताकत आज भी मुझसे नाराज है और मेरे पीछे पीछे चलती है। मैंने उस स्कूल को हमेशा के लिए छोड़ दिया था, लेकिन उस जगह की यादें और भयानक चेहरे की मुस्कान मेरे दिल में हमेशा के लिए जिंदा है। मुझे डर है कि एक दिन वह फिर से मेरी जिंदगी में लौट आएगा। और यह कहानी यहाँ समाप्त होती है, लेकिन इसका भयानक अंत हमेशा याद दिलाता है कि कुछ रहस्यों को छेड़ना हमारे समझ से बाहर हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी को आपको डर और रोमांच का एहसास कराया होगा। अगर आपके गांव के आसपास या शहर के आसपास कोई ऐसी घटनाएं घट रही है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां जाके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और यह हॉरर कहानी आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि ऐसी डरावनी और हॉरर कहानी आपको मिलती रहे। तो आपके गांव के आसपास या शहर के आसपास कोई भी ऐसी घटना घट रही है जो अजीब है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। क्या पता अगली स्टोरी आपकी ही हो। तो मैं आपका दोस्त आर्यन आपसे अलविदा लेता हूँ। फिर से मिलेगी एक नई हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।